हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में 1200 वाट का जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, यानी साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है, उसकी बाइंडिंग डाटा को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि इसका जो 1200 वाट का जो आउटपुट ट्रांसफार्मर होता है उसका बाइंडिंग डाटा दीजिए। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना कि देखिए, यदि आप इस ट्रांसफार्मर को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अदरवाइज यदि आप इस ट्रांसफार्मर की वायरिंग डाटा से इस ट्रांसफार्मर को बनाते हैं और किसी भी एम्पलीफायर में लगा देते हैं जो यहाँ पर हमें 1000 और 1200 वाट की आउटपुट देता है, तो ये हमारे यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है ये तो सही रहेगा, लेकिन आपका जो एम्पलीफायर है वो ख़राब हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए, जो एम्पलीफायर है ये पीए एम्पलीफायर के लिए ट्रांसफार्मर डिजाइन है। आप चाहें तो इसे जो हमारे यहाँ पर क्लास ए बी का एम्पलीफायर आता है उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जो सिंगल फीडबैक वाला ट्रांसफार्मर होता है। और किस प्रकार से लगा सकते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे कि किस प्रकार से आप इसे क्लास ए बी एम्पलीफायर में लगा सकते हैं। फिलहाल ये पी एम्पलीफायर की तरह डिजाइन किया गया है जिससे कि आप इसे पी एम्पलीफायर में भी लगा सकते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर जो एम्पलीफायर का मेन ट्रांसफार्मर होता है उसका वोल्टेज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आप यहाँ पर इसके वोल्टेज को ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके जो आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं वो बहुत ही हीट होंगे, ओवर हीट होने के कारण वो ख़राब भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वोल्टेज होगा वो 49 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए आउटपुट ट्रांसफार्मर का, आउटपुट ट्रांसफार्मर का नहीं, मेन पावर ट्रांसफार्मर का जो एम्पलीफायर का वोल्टेज है वो 49 वोल्ट होना चाहिए। 50 भी चल जाएगा और इससे कम तो चल जाएगा लेकिन ज़्यादा नहीं चलेगा। यदि आपका एम्पलीफायर का 49 वोल्ट देता है, यानी मेन पावर ट्रांसफार्मर जो होता है 49 वोल्ट का है, तो ये ट्रांसफार्मर अच्छे से वर्क करेगा, इसमें आपको कोई भी शक करने की गुंजाइश नहीं है। अदरवाइज आपका यहाँ पर वोल्टेज इससे ज़्यादा होता है, जैसे कि 70 वोल्ट, 75 वोल्ट, 72 वोल्ट, तो ये पी एम्पलीफायर में काम नहीं करेगा। और जैसे कि कोई हमारा यहाँ पर 2000 वाट का या फिर 5000 वाट का पी एम्पलीफायर है और वो हमारे यहाँ पर करीब 75 वोल्ट पर वर्क कर रहा है, तो इसमें यदि आप इस ट्रांसफार्मर को लगाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर ट्रांसफार्मर तो खैर ठीक रहेगा, लेकिन आपका यहाँ पर जो एम्पलीफायर है उसका नुकसान हो सकता है। तो आपका जो हमारा जो पी एम्पलीफायर होता है 1000 वाट का या फिर 1200 वाट का, वो उसमें जो मेन पावर ट्रांसफार्मर लगा होता है वो हमारे यहाँ पर 49 वोल्ट का लगा रहता है। वो बहुत ही कम ऐसे एम्पलीफायर होते हैं जिसमें 50 वोल्ट या फिर इससे ज़्यादा या फिर इससे कम वोल्टेज का आउटपुट ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। जो आहूजा कंपनी का जो पी एम्पलीफायर 1000 वाट का आता है उसमें 49 वोल्ट का आउटपुट ट्रांसफार्मर लगा होता है 1000 वाट के एम्पलीफायर में। तो देखिए, इसकी वायरिंग डाटा को आप समझते हैं हम। तो देखिए, इसका जो हमारे यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं 1000 वोल्ट का वाइंडिंग डाटा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मैंने ये डिज़ाइन किया है। ये कॉमन है, ये 100 वोल्ट है और ये 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट के लिए 81 टर्न दी गई है और यहाँ पर कॉमन है ये 220 वोल्ट है। आप बोलेंगे कि 220 वोल्ट किस लिए यहाँ पर। तो देखिए, जब हम ड्राइवर यूनिट को बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे चलाते हैं, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तो वहाँ पर बहुत ही कम वोल्टेज पहुँच पाता है और हमारी ड्राइवर यूनिट बहुत ही स्लो साउंड निकालती है। तो जब आप इसे कॉमन और 220 वोल्ट पर कनेक्ट करते हैं तो आपकी ड्राइवर यूनिट यहाँ पर ख़राब नहीं होती, लेकिन उसका साउंड होता है वो बहुत ही इंक्रीज हो जाता है, वो अपनी फुल कैपेसिटी में वर्क करता है। तो यदि आप यहाँ पर 500 वोल्ट का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। आप इन दोनों टर्न्स को मल्टीप्लाई यानी काउंट करके इसका डबल कर देंगे तो करीब 500 वोल्ट के करीब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि एक ऐसा आउटपुट ट्रांसफार्मर दीजिए जिसमें 500 वोल्ट का ऑप्शन हो, क्योंकि मुझे करीब 10 किलोमीटर तक की ड्राइवर यूनिट को ड्राइव करना पड़ता है। तो यदि आप यहाँ पर 500 वोल्ट का ऑप्शन रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं। आप इन दोनों टन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 81 टन और ये 100 टन, ये आप जोड़ेंगे ना तो ये 181 टन होंगे, तो इसके डबल आप डालेंगे तो आपको करीब 500 वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसके गेज वायर की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर 21 नंबर का गेज वायर है और जो हमारे यहाँ पर जो कॉमन और 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन है यहाँ पर रखा गया है। तो कॉमन और 2 ओम के बीच में जो टन्स होंगी वो हमारे यहाँ पर 38 टन होंगी और 2 ओम और 4 ओम के बीच में जो टन्स होंगी वो हमारे यहाँ पर 11 टन्स होंगी। यहाँ पर गेज वायर 17 नंबर का गेज वायर यूज किया गया है। और देखिए, आप ये फीडबैक वायरों की बात करते हैं तो यहाँ पर 18 नंबर का वायर गेज यूज किया गया है, ये डबल वायर है। तो देखिए, जो यहाँ पर जो फीडबैक वायरिंग होती है बाईफ्लेप वायरिंग होती है। बाईफ्लेप वायरिंग में क्या होता है कि हम 2 वायरों को एक साथ
बाइंड करते हैं और फिर उसे दो बाइंडरों को कॉमन करके हम यहाँ पर फीडबैक को डिजाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर डुअल फीडबैक ट्रांसफार्मर है, यानी डुअल तो है ही लेकिन फिर भी डुअल फीडबैक है। किस प्रकार से, तो इसकी जब आप इस ट्रांसफार्मर को बाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप जो बाइंड करेंगे, सबसे पहले आप एक बाइंड करेंगे तो उसमें से आपको 3 वायर निकल आएंगे। ये 3 वायर निकल आए, ये कॉमन हो गया, ये हमारा फीडबैक हो गया, ये वाला फीडबैक, ये फर्स्ट फीडबैक, ये सेकंड फीडबैक। तो अब आपको क्या करना होगा कि अब आपको ये आप यहाँ पर ये फर्स्ट फीडबैक को बाइंड करके अब आप यहाँ पर क्या करेंगे कि ये बाइंडिंग करेंगे कॉमन की 4 ओम की और 2 ओम की। फिर आप यहाँ पर एक और बाइंडिंग करेंगे फीडबैक वाली ही 18 नंबर वायर गेज से, तो इसमें भी आपके 3 वायर कनेक्ट कर आएंगे। अब आप ये 2 बाइंडिंग करके आप यहाँ पर करेंगे ये वोल्टेज, यानी जो आप यहाँ पर 100 और 220 वोल्ट की बाइंडिंग दिख रहे हैं। तो देखिए दोनों बाइंडिंग ही बाईफिलर बाइंडिंग होगी। जो हमने पहली बाइंडिंग की थी, सबसे पहले बाइंडिंग की थी, वो भी बाईफिलर बाइंडिंग है। और जो हमने जो यहाँ पर जो कॉमन और 2 ओम और 4 ओम की बाइंडिंग करके फिर इसमें जो बाइंडिंग की है वो भी हमारे यहाँ पर बाईफिलर बाइंडिंग होगी। बाईफिलर बाइंडिंग क्या होता है, 2 वायरों को हम एक साथ लपेटते हैं। तो इससे क्या होता है कि देखिए यदि हमारे यहाँ पर वायर छोटा या बड़ा रह जाता है, मान लीजिए हमने ऐसे ही लपेटा, पहले टर्न्स काउंट करके लपेटा, तो यहाँ पर वायर थोड़ा हल्का छोटा हो जाता है, जिससे क्या क्या होता है, एक फीडबैक हमारे यहाँ पर में ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी ज़्यादा वायर हो जाएगा और एक में हमारे यहाँ पर कम वायर रहेगा। तो क्या हुआ कि यहाँ पर आप जानते हैं कि पी एम्पलीफायर कभी भी दोनों फीडबैक एक साथ वर्क नहीं करती, कॉमन पे पॉजिटिव रहता है। तो ये जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर इन्वर्टर वर्क करता है स्विचिंग फॉर्म में, उसी प्रकार से वर्क करता है, यानी एक बार यहाँ पर सिग्नल आता है, एक बार यहाँ पर। तो वही सिग्नल यदि यहाँ पर आएगा तो आपको थोड़ा कम साउंड देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर वो सिग्नल आएगा तो थोड़ा आपको ज़्यादा साउंड देखने को मिल सकता है। तो यदि हम इस प्रकार से बाइफिलिंग बाइंडिंग ना करें तो आपको यहाँ पर साउंड में यानी कम और ज़्यादा साउंड आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है विदाउट वॉल्यूम को टच किए। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पर बाइफिलिंग बाइंडिंग कर देते हैं, यानी दोनों वायरों को एक साथ काउंट यानी लपेटते हैं। तो इसके से जो वायर की लेंथ है वो बराबर रहती है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी हमारे यहाँ पर बराबर रहता है, एक हमें यहाँ पर बैलेंस साउंड देखने को मिल जाती है। तो ये डुअल फीडबैक तो है ही। एक सेकंड रुकना। तो देखिए आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको यदि कोई भी यहाँ पर डाउट रहता है तो इस ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग वीडियो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी आप इसमें बोबिन में बाइंडिंग करेंगे तो सबसे पहले आप बाइंडिंग करेंगे वो एक फीडबैक की, एक ग्रीन वाले फीडबैक की आप बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 2 वायरों को आपस में जोड़कर आप बाइंडिंग करेंगे। कैसे करेंगे, 2 वायरों को हम 2 वायरों को एक साथ जोड़ देंगे, इस प्रकार से 2 वायरों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इस प्रकार से बाइंड करेंगे इस प्रकार से। तो अब हम क्या करेंगे कि इन 2 वायरों के, जैसे मान लीजिए ये वायर रहा, तो इन वायरों को हम कॉमन करेंगे, ये वायर इस प्रकार से। ये वायर हमारे यहाँ पर कॉमन हो गए, तो इस पॉइंट को हम कॉमन नाम देंगे, कॉमन। और ये हमारे यहाँ पर फीडबैक 1 होगा और ये हमारे यहाँ पर फीडबैक 2 होगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर और एक और बाइंडिंग करेंगे, यानी ये 2 कॉमन और 2 ओम और 4 ओम की बाइंडिंग करके फिर हम यहाँ पर एक और बाइंडिंग करेंगे। फिर मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम यहाँ पर एक और बाइंडिंग करेंगे 2 वायरों की एक साथ लपेटकर। तो जिस प्रकार से इन्हें कॉमन किया था, तो देखिए ऊपर वाला इससे कॉमन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला हमारे यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर डुअल फीडबैक तो है ही, साथ ही साथ इसमें डुअल वाइंडिंग भी की गई है, जिससे ये इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी हो जाती है इस ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करनी, बहुत ही सिंपल वाइंडिंग करनी है और बहुत ही ढीली वाइंडिंग होती है। आप इसमें थोड़ा लूज भी रखते हैं वायर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये बोबिन ढीला रहता है, लेकिन आप इससे बॉबिन यदि ढीला रहता है तो आप इसकी कोर की साइज को कम मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा इफेक्ट यानी इसकी साउंड क्वालिटी में इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर बॉबिन साइज और कोर नंबर का यहाँ पर विशेष ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी बाइंडिंग में होने के बाद भी जगह रह गई तो आप इसकी बॉबिन साइज को कम कर देंगे, तो कम मत कीजिएगा, क्योंकि हमें साउंड आउटपुट ट्रांसफार्मर में इसके वाट को भी मैनेज करना होता है। अदरवाइज आपके यहाँ पर वाट उतना आउटपुट आपका आउटपुट ट्रांसफार्मर नहीं दे पाएगा। तो आप इन बातों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर जो भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स खाली है, और
और साथियों साथ ही यहाँ पर हमने जो आपको बताया ये कोड नंबर हमारे यहाँ पर कोड नंबर हमारे यहाँ पर 9 नंबर की कोर होगी और जो हमारे पर बोबिन साइज है वो 3 इंच का हमारे यहाँ पर बोबिन साइज होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। अब चलिए बात करते थे कि आप आपसे सिंगल फीडबैक के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका कोई एम्पलीफायर है क्लास AB का, वो आपका यहाँ पर 40-0-40 में वर्क करता है। आप यहाँ पर जीरो मत लीजिएगा, आप यहाँ पर मेन ट्रांसफार्मर के वोल्टेज को चेक कीजिएगा, यानी AC वोल्टेज को आप चेक कीजिएगा, DC पर मत जाइएगा। तो मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर आपका यहाँ पर जो है मेन पावर ट्रांसफार्मर वो हमारे यहाँ पर 40-0-40 का है। कितने का? 40-0-40 का। ये 40 हो गया, ये हमारे यहाँ पर 0 वोल्ट हो गया। तो आप क्या करेंगे, कॉमन वाले पॉइंट पर GND कनेक्ट कर देंगे और 40 वाले पॉइंट को आप, यानी जो एम्पलीफायर का आउटपुट निकलता है वो आप यहाँ पर एक वायरिंग पे कनेक्ट कर देंगे, एक फीडबैक पे कनेक्ट कर देंगे। तो आपका ये एम्पलीफायर वर्क करने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका ये ट्रांसफार्मर वर्क करने लगेगा, भले ही आपका एम्पलीफायर 1000 वाट का या फिर 1200 वाट का है, आपको यहाँ पर अच्छी साउंड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी और बहुत ही अच्छा इसका परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपका एम्पलीफायर यहाँ पर 50 वोल्ट का है, तो भी आप इसी प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। लेकिन आपका एम्पलीफायर करीब 80 वोल्ट पे वर्क कर रहा है, यानी 80-0-80 के ट्रांसफार्मर पे वर्क कर रहा है। तो आप यहाँ पर इस पॉइंट को कॉमन मानेंगे और यहाँ पर आप अपना आउटपुट वायर कनेक्ट करेंगे। तो आपका एम्पलीफायर यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर आप सिंगल फीडबैक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि आपका कोई एम्पलीफायर जो आप यहाँ पर मैन पावर ट्रांसफार्मर के वोल्टेज नापते हैं वो कॉमन से, यानी जो 0 वाला पॉइंट होता है उसके एक पॉइंट के तरफ कोई भी आप वोल्टेज को ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर 40 और 40, आप 80 वोल्टेज को मत मेजर कीजिए, 0 से मेजर कीजिए। 40 है तो आप यहाँ पर 40 वोल्ट की वाइंडिंग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो PA एम्पलीफायर वो 49 वोल्ट तक ले सकता है। तो आप इस पॉइंट पर करीब 50 वोल्ट तक के जो मैन पावर ट्रांसफार्मर है 50-0-50 के ट्रांसफार्मर में आप इस यानी इस आउटपुट ट्रांसफार्मर को लगा सकते हैं। और जो 100 वोल्ट का है उसे भी आप लगा सकते हैं, जैसे 100-0-100 का आपका आउटपुट जो मैन पावर ट्रांसफार्मर है क्लास AB एम्पलीफायर का। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को एक सेकंड, इस पॉइंट को आप कॉमन मानेंगे। इस पॉइंट को आपका एम्पलीफायर यानी हाई वोल्टेज पे वर्क कर रहा है, ये हमारे पे कॉमन है। तो आप यहाँ पर आउटपुट देंगे, यहाँ पर आप आउटपुट देंगे, यहाँ पर आप आउटपुट देंगे इस वाले पॉइंट पर। तो ये कॉमन को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पे भी वर्क करने लगेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और यदि आप कमेंट करते हैं तो सिंगल फीडबैक वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे। तो ये तो खैर जुगाड़ की बात है, यदि आप इस प्रकार से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। और यदि आप सिंगल फीडबैक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग डाटा चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कितने वाट का हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर चाहिए और क्या क्या उसमें ऑप्शन होने चाहिए। तो हम उसी प्रकार से एक ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा आपको अवेलेबल करा देंगे। और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। उस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।